एक बार आक्रमण किया, मेरे गोविंद ने इसको हरा करके भगा दिया। इसने दोबारा से आक्रमण किया, फिर मेरे गोविंद ने इसको हरा करके भगा दिया। इस प्रकार से 17 बार इसने मेरे गोविंद पर आक्रमण किया जरासंध ने, और 17 के 17 बार मेरे गोविंद ने इसको पराजित कर दिया। उसी समय इसने क्या किया, ब्राह्मणों के पास पहुंच गया, बोले महाराज ये कुछ जानते भी हो या फ्री के मार का भटकाते हो? ब्राह्मण ने कहा महाराज कहना क्या चाहते हो? बोले तुम लोग मेरे लिए जाप करो, मेरे लिए पूजा पाठ करो, अगर मैं जीत गया तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम पे रखा नहीं जाएगा, अगर मैं हार गया तो मैं कोलू में पिलवा दूंगा, तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। ब्राह्मणों ने सोचा मरना तो वैसे ही है। अब तो ब्राह्मण बोले ठीक है महाराज, हम तुम्हारे लिए पूजा पाठ करेंगे। ब्राह्मणों ने इसके लिए पूजा पाठ किया 1.25 महीने तक। अब जैसे युद्ध के लिए जाने लगा द्वारकाधीश से लड़ने के लिए, ब्राह्मणों ने तिलक कर दिया इसके माथे पर। ब्राह्मण बोले राजन हमारी एक शर्त है। ब्राह्मणों ने सोचा ऐसी भी पूजा पाठ किस काम की जिसके लिए परमात्मा को हारना पड़े। ब्राह्मण बोले सोचा अगर ये हार गया तो ये हमको मार देगा, अगर मरना ही तो भगवान के हाथों से क्यों ना मरे। ब्राह्मण बोले महाराज द्वारकाधीश से हम युद्ध करेंगे, इस कृष्ण से हम लड़ेंगे। अब तो क्या था, ब्राह्मण आगे आगे और जरासंध पीछे पीछे। जैसे मेरे गोविंद ने देखा, अरे ये तो ब्राह्मणों को सैनिक बना करके लिया, 3000 ब्राह्मणों को लेकर के गया था युद्ध में। और जैसे मेरे गोविंद ने देखा है कि मेरे गोविंद ने सोचा कहा दादा भाग चलो। बलराम जी बोले क्यों? बोले ब्राह्मणों को लेकर के आ गया युद्ध में, अब मेरे गोविंद ब्राह्मणों को तो मार नहीं सकते। अब तो क्या था, मेरे गोविंद मैदान छोड़ करके भाग गए, और तब से एक बार नाम पड़ गया मेरे गोविंद का। क्या नाम पड़ा? बोले रणछोड़ भगवान की। अब जब छोड़ करके भाग गए, इसने आग लगवा दी पहाड़ के ऊपर। उसी समय मेरे गोविंद ने विश्वकर्मा जी का आह्वान किया और कहा जाकर के भवन का निर्माण करो। और विश्वकर्मा जी ने भवन का निर्माण किया, और योग माया के प्रभाव से मेरे गोविंद ने सभी ब्रजवासियों को, मथुरा वासियों को समुद्र के बीच जाकर के सुला दिया। अब जब प्रातः काल हुआ, घंटियां बजी, सभी के आंख खुली, सभी लोग बोले द्वार कहाँ, दरवाजा कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। तभी से उस जगह का नाम पड़ गया द्वारका। बोले द्वारकाधीश भगवान की। और द्वारका उस जगह का नाम द्वारका पड़ गया। और वहां के जो राजा हैं मेरे गोविंद हैं, द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। अब तो क्या था महाराज, बड़ा सुंदर चल रहा था सब कुछ मेरे गोविंद का। एक दिन मेरे गोविंद मुंह पर हाथ रख करके बैठे हुए थे। नारद जी महाराज आगे, बोले महाराज क्या बात है, बड़ी टेंशन में हो, बड़ी चिंता है आपको। मेरे गोविंद बोले चिंता विंता कुछ नहीं है भैया, अपने भविष्य के विषय में सोच रहे। अच्छा महाराज क्या सोचा भविष्य के विषय में? मेरे गोविंद बोले सोच रहे हम शादी वगैरह कर ले हम। अच्छा महाराज कोई लड़की देखी क्या? मेरे गोविंद ने नारद जी से कहा अभी तो नहीं देखी है, तुम्हारी नजर में हो तो मुझे बताओ। बोले अभी है तो नहीं, लेकिन जल्दी ही बता देंगे। उसके बाद श्री नारद जी महाराज कुंदनपुर पहुंच गए भीष्मक महाराज के घर में। और भीष्मक महाराज ने नारद जी महाराज को प्रणाम किया और कहा बिटिया प्रणाम करो, महाराज जी आए आशीर्वाद लो। और जैसे माता रुक्मिणी ने प्रणाम किया, नारद जी बोले महाराज आपकी बेटी क्या साक्षात लक्ष्मी है, कितने सुंदर संस्कार हैं। उसी समय भीष्मक महाराज बोले महाराज
जब मेरी बेटी लक्ष्मी है तो कोई मर भी तो नारायण जैसा बताओ। आप तो हर जगह घूमते हो। नारद जी ने पत्रा निकाला, बोले बताना क्या, बताई दे। अच्छा महाराज कोई है क्या निगाह में? उसी समय नारद जी बोले द्वारकाधीश विष्णु के अवतार हैं, उन्हीं के साथ अपनी बेटी का विवाह संपन्न कर दो। अब तो क्या था, भीष्म महाराज ने कहा ठीक है महाराज, गुण वगैरह कितने मिलने? नारद जी बोले अच्छे गुण मिलने, कर दो शादी। अब तो क्या था, नारद जी महाराज के कहे अनुसार उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, रुक्मी से कहा बेटा ये हमारी बेटी है रुक्मिणी, इसका विवाह हम द्वारकाधीश के साथ करना चाहते हैं। रुक्मी ने कहा पिताजी मेरी बहन राजकुमारी है और मेरी बहन का विवाह किसी गंवार ग्वाले के साथ नहीं होगा, मेरी बहन का साथ विवाह किसी राजकुमार के साथ होगा। और आप विवाह की चिंता न करो, मेरे मित्र हैं शिशुपाल, उन्हीं से अपनी बहन का विवाह पक्का कर दूंगा। और जाकर के पहुंच गया शिशुपाल के पास और कह दिया, बोले भाई हमारी बहन से विवाह कर लो। उसने कहा ठीक है। अब शिशुपाल आ गया बारात लेकर के, कह दिया पिताजी परसों बारात आ रही है, आप चिंता ना करो, आप तो केवल कन्यादान की तैयारियां करो। अब ये बात माता रुक्मिणी को जैसी पता चली, उन्होंने अपनी भाभी से कहा, बोले भाभी मेरे भैया मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा विवाह कहीं और करना चाहते हैं, आप ही बताओ मैं क्या करूं। अब तो भाभी ने कहा बहन एक काम करो, कोई पत्र ही लिख लो, कुछ चिट्ठी लिख लो। एक बच्ची जिसका नाम इच्छा है, एक बच्ची जिसका नाम इच्छा है अपने माता पिता से बिछड़ गई है, इसकी माता मंच के पास आके इस बच्ची को ले जाए। इच्छा नाम की बच्ची है, काले रंग का टॉप पहना हुआ है और डॉट वाला पजामा पहना हुआ है। बोलो जय श्री कृष्णा। जय श्री। और द्वारकाधीश के लिए पत्र लिखने के लिए माता रुक्मिणी ने 7 श्लोक लिखे हैं और 7 श्लोक में पत्र लिख करके माता रुक्मिणी कहती है मैं किसके हाथ भेजूं, तो और तो कोई दिखाई पड़ा नहीं, पंडित जी दिखाई पड़ गए। बोले महाराज ये पत्र मेरा है, इसको आप DHL की जरूर भिजवाओ या ब्लू डार्ट के थ्रू जल्दी से जल्दी कोरियर कर दीजिए। पंडित जी ने सोचा स्पीड पोस्ट से टाइम लगेगा, अब ये ब्लू डार्ट से जाना पड़ेगा। अब सीधे पंडित जी 9 2 11 हो गए, स्वयं ही पंडित जी पत्र लेकर के पहुंच गए द्वारका में। अब जैसे पंडित जी द्वारका में पहुंचे हैं और पंडित जी ने कहा बोले महाराज की जय हो। द्वारकाधीश बोले कहिए ब्राह्मण क्या समाचार है? बोले महाराज समाचार प्राइवेट है, गुप्त समाचार है। अच्छा क्या गुप्त समाचार है ब्राह्मण, जरा पढ़ करके सुनाओ। बोले जो आ गया महाराज। बोले महाराज मैं कुंदनपुर से आया हूँ, कुंदनपुर की राजकुमारी रुक्मिणी ने आपके लिए संदेशा भेजा है। क्या संदेशा है? श्रुत्वा गुणान् भवन सुंदर शृण्वतान् ते निर्विश्य कर्ण विवले हरतोऽङ्गताप। और माता रुक्मिणी लिखते हैं स्वामी मैंने केवल आपके गुणों का श्रवण किया है, देखा कभी नहीं है आपको, लेकिन श्रवण करते करते आपके गुणों को मैंने आपको पति रूप में स्वीकार कर लिया है और मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा भाई मेरा विवाह कहीं और करना चाहता है। आप आए और मेरा हरण करके ले जाएं। आप सोचेंगे ये कैसी कन्या है कि अपना हरण कराना चाहती है, क्योंकि हे स्वामी मैं जानती हूँ कि मेरे भाई भी इतने बलवान हैं कि उनके हाथ से ले जाना असंभव है। तो आज शादी से पहले हमारे घर में प्रथा है कि कन्या गिरजा पूजन के लिए जाती है, पूजन करने के लिए। वहां पर मैं नगर सखियों के साथ जाऊंगी, आप वहां पर आना और मेरा हरण करके ले जाना। इस प्रकार से
उस पत्र में लिखा हुआ था। अब तो क्या था, मेरे गोविंद से पंडित जी बोले महाराज मेरे लिए क्या आदेश है। मेरे गोविंद ने कहा अरे पंडित जी समय तो है ही नहीं, आदेश क्या है, हम स्वयं चलते हैं। और मेरे द्वारकाधीश प्रभु ने रथ तैयार किया और रथ को तैयार करके पंडित जी को बिठाया और पंडित जी को बिठा करके रथ चलाना शुरू कर दिया। अब जैसी रथ चलने लगा कि बलराम जी बोल गए कन्हैया, कृष्ण कहाँ जा रहे हो? हैं? तुम राजा हो, बिना सूचना दिए बिना किसी को बताए कहाँ जा रहे हो? और तो मेरे गोविंद चले अरे हूँ क्या करता है, मुंह खोल के बोल। मेरे गोविंद बोले भाई जा रहे। बलराम जी समझिए कुछ छुपा रहे हो नहीं। अब बड़ा भाई से छोटा भाई ये कैसे कह दिया हम शादी करने जा रहे हैं। बलराम जी समझ गए कुछ ना कुछ छुपा रहा है, दाल में काला है। बलराम जी ने पंडित जी से पूछा पंडित जी तुम कहाँ से आए? पंडित जी ने मेरे द्वारकाधीश की ओर देखा, बोले महाराज बता दूंगा। मेरे द्वारकाधीश बोले बता दो। पंडित जी बोले महाराज कुंदनपुर से आया हूँ महारानी रुक्मिणी का संदेशा लेकर के। अब तो क्या था, बलराम जी सोचने लगे अरे वहां तो बड़े बड़े राजकुमार आएंगे और मेरा गोविंद तो लाखों में एक है और मेरे गोविंद को जाना चाहिए स्वयंवर में। बलराम जी बोले लाला